एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भाई बच्चों को इतना परेशान क्यों कर रही है समझ में नहीं आ रहा। एसएससी एमटीएस 2022 का अभी रिजल्ट नहीं दिया है फाइनली, और इसके अलावा हवलदार की जस्ट लिस्ट दे दी है, उसके पीएसटी पीटी की उसकी कोई डेट नहीं दी है। क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आज इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है आशीष और स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला आपका यही देखो 2021 में जो भी वैकेंसीज आई थी, पेपर हुआ था, उसमें कितना टाइम लगा था और 2022 में कंपेयर करें तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, कितना लेट हो रहा है ये बताऊंगा आपको। और 2024 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसका कितना अनुमान है, कितनी ज़्यादा आ सकती है वैकेंसी, ठीक है, वो बताऊंगा। और 2023 का अभी पेपर चल रहा है, इसकी आंसर की के बारे में बताऊंगा कब आएगी या फिर इसका रिजल्ट कब तक हो सकता है, ठीक है। तो भाई देखो रिजल्ट का तो अभी पहले एसएससी 2022 का ही क्लियर करेगी, उसके बाद इसका कहीं जाकर रिजल्ट का हम सोच सकते हैं। तो ये है कि लेकिन इलेक्शन से पहले सारा कुछ हो जाएगा। 2024 में जो भी इलेक्शन आएंगे अपने, उससे पहले सारा कुछ हो जाएगा इसका भी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला देखो यही कि एसएससी ने जो 2021 वाली वैकेंसी थी तो उसका प्रोसेस किस हिसाब से चलाया था। उसका भाई देखो पेपर कराया था एसएससी ने 5 से 22 जुलाई के बीच में। उसके बाद आंसर की आ गई थी 2 अगस्त को आंसर की आ गई थी, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि उस टाइम पे कोई और भी एग्जाम चल रहा था इस वजह से, वरना एसएससी 2 से 3 दिन में अभी नॉर्मली आंसर की दे रही है। उसके बाद पेपर 1 के जो मार्क्स आपके आ गए थे रिजल्ट के बाद, वो 17-10 को आ गए थे, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में आ गए थे। 17 अक्टूबर को आपके जो मार्क्स थे पेपर 1 के, ठीक है। और पेपर 2 देखो कितनी जल्दी कराया था, 11 यानी कि नवंबर में आपको 6 नवंबर को पेपर 2 करा दिया था। उसके बाद आपको रिजल्ट आ गया था 13 फरवरी को रिजल्ट आ गया था पेपर 2 का, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कितना जल्दी प्रोसेस हो रहा था और एसएससी कर रही थी। उसके बाद देखो भाई डीवी की जो डेट है उसने दी थी 19/2 से 5/3 तक, यानी कि 19 फरवरी से 5 मार्च तक 2023 में, ठीक है। तो ये डेट दी थी। तो मतलब इतने सारे प्रोसेस हैं और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। और फाइनली जो लिस्ट, जो सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट है वो दे दी थी आपको 24 मार्च को। तो समझ रहे हो आपने कब से स्टार्ट हुआ था, आपका जुलाई में स्टार्ट हुआ था और मार्च में आपको रिजल्ट दे दिया था। पर इसमें भाई बहुत सारे प्रोसेस हुए हैं। आपका पीटी पीएसटी हुआ है उन बच्चों का जो हवलदार के लिए इच्छुक थे, या फिर अगर जिनका एमटीएस का था उनका डीवी हुआ। उसके बाद उससे पहले टायर 2 भी हुआ। इसमें सारे में टाइम लग गया आपको इतना टाइम। लेकिन इसमें पता नहीं क्यों भाई इतना टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एसएससी को भाई जल्दी से जल्दी इस पे सोचना चाहिए, जल्दी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। और देखो भाई 2023 का क्या सिनेरियो चल रहा है, 2022 वाले का। 2022 वाले का आप सभी को पता है वैकेंसी इतनी अच्छी थी, पर आप सभी को ये भी पता है कि इसमें सीट बहुत सारी भाई वेस्ट होने वाली हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड हो चुके हैं। मैं बता रहा हूँ आपकी आधी सीटें लगभग ऐसी होंगी जिन पर ज्वाइन ही नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। ऐसी होंगी भाई, आपको मतलब आप एक बार रिसर्च करके देखना क्या चल रहा है भाई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आधी सीट लगभग बच्चे या तो ज्वाइन नहीं करेंगे। अभी 22 से पहले आप 21 पे ले लो। आप 21 में जितने भी बच्चों ने जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी ना, अब जो डिपार्टमेंट्स में मेरे दोस्त हैं 2-4, उनसे ये पता चला है कि जितने बच्चों ने ज्वाइनिंग ली थी उसमें से भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, जिनका और भी किसी एग्जाम में क्लियर हो गया है, वहां से वो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। अब मैं 2024 के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब 2021 का वो ले लो और 2022 में जितनी भी सीट वो वेस्ट होने वाली है आपकी वो ले लो। अभी फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ऑलरेडी वो सीजीएल सीएचएसएल जीडी पता नहीं कहाँ कहाँ सिलेक्टेड हैं। इस वजह से भाई जो 2024 वाली वैकेंसीज होंगी ना वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उसमें मेरे हिसाब से बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं और ये आप देख लेना, वैकेंसीज आने ही वाली हैं उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो सारा कंपाइल होकर वैकेंसीज इकट्ठी होंगी ना वहाँ पे जाएंगी। भाई तैयार रहना और मतलब करते रहो। मैंने बोला कंटिन्यूटी बनाए रखो, अगर आपकी टूट जाती है वहाँ पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी। बनाए रहो कंटिन्यूटी। बाकी ये सीजीएल सीएचएसएल इनमें आए या ना आए वैकेंसी, मैं एमटीएस की बता रहा हूँ, एमटीएस में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा देखो बात करें एसएससी एमटीएस 2023 के जो पेपर चल रहे हैं, तो भाई बहुत सारे कंफ्यूज हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको नहीं पता। तो देखो भाई 14 तारीख को मेरी भी शायद खत्म हो रहे हैं एग्जाम। 14 तारीख को खत्म होने के बाद आपको 2 से 3 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। अगर संडे वनडे पड़ रहा है तो आपको अगले वीक में जाके आंसर की आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम लग सकता है थोड़ा सा। इसके अलावा देखो भाई रिजल्ट की बात करें तो पहले 2022 का क्लियर होने दो, उसके बाद एसएससी 2023 का रिजल्ट को तैयार करेगी, ठीक है। उसके पहले आपका जैसे नॉर्मली जो हवलदार वाले बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं वो पीईटी पीएसटी देने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एमटीएस का जो भी लिस्ट है वो फाइनल होगी।
ये सारा प्रोसेस होगा। तो भाई देखो, अब जो वैकेंसीज अभी थी ये वाली 2023 में इतनी कम वैकेंसी थी, 1400-1500 कुछ वैकेंसी थी। आई नो बहुत कम वैकेंसीज हैं। नो मैटर भाई, पेपर मत छोड़ना, जिनका पेपर रह गया पेपर नहीं छोड़ना है आपको। पेपर अपना पूरा ईमानदारी से, पूरा कॉन्फिडेंस से, और कुछ से सोचना ही नहीं है कि वैकेंसी कम ज़्यादा, कुछ नहीं सोचना। पेपर अच्छे से देने जाना है, और पेपर दे के आके भाई कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, अपना नॉर्मली लग जाओ भाई। आप, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, वो, और एक बच्चा ऐसा उसने गैप कर दिया भाई, एक 1.5 महीने का गैप कर दिया, और वो स्टार्ट करे भाई, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। चीज़ें हमारा दिमाग ही ऐसा होता है कि भाई रिटेन करने में चीज़ों को टाइम लगता है, बार बार अगर उसे करोगे तभी वो रिटेन हो पाती हैं। आप 10 दिन का, एक दिन में आप कितना भी पढ़ लो भाई, आपको लगेगा मैंने कवर कर लिया भाई, वो दिमाग से निकल जाता है सारा, रिटेन नहीं कर पाते हम। इसीलिए भाई कंटिन्यूटी बनाए रखो, और 2024 में एकदम मतलब वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी आएंगी। वैकेंसीज 2021 में आपकी 12,500 आई थी, मे भी हो सकता है उससे भी आगे निकल जाए, 15,000 20,000 पता नहीं कितनी भाई वैकेंसीज आ सकती हैं। ये भाई देखो, एक्चुअल जो एनालिटिक्स सारी चीज़ें एनालिसिस करके ही आइडिया लगा रहे हैं भाई, ऐसे कोई आइडिया नहीं लगा रहे। देखो मैंने आपको बताया 2021 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअल में ज्वाइनिंग नहीं ली है। वो ज्वाइनिंग या तो ले ली थी उन्होंने, वो छोड़ गए, 1 महीने बाद दूसरे अपने डिपार्टमेंट मिल गया उन्हें, वहाँ चले गए। या फिर 2022 में तो भाई देखो आधी होनी है। CGL, CHSL, बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स हैं जिनमें बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो जाएंगे ही नहीं भाई, समझ रहे हो, जाएंगे ही नहीं। और अगर जाएंगे भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर चले भी गए तो वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सीट वो खाली रह जाएंगी। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई कोई विड्रॉल फॉर्म या फिर कोई वेटिंग लिस्ट ऐसा कुछ है नहीं SSC में, आप सभी को पता है। इसीलिए वो 2024 में जाके भाई सारी वैकेंसीज वो वहाँ पे कंबाइंड होके SSC निकालेगा, और उसके लिए तैयार जो भी होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है और पेशेंस रखना है बस। और भाई देखो मैं बता रहा हूँ, अगर जिनका ज़्यादा टाइम हो गया तैयारी करते करते, वो भी हिम्मत ना आ रहे हैं भाई, करते रहें थोड़ा थोड़ा। और देखो भाई, परिस्थितियों के हिसाब से अपनी अपनी चीज़ें देखनी पड़ती हैं सभी को। अभी किसी की कंडीशन कुछ है, किसी की कंडीशन कुछ है, मैं सभी के लिए एक नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओवरऑल बता सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ, तो भाई अपना 100% दे दो। जिस भी एग्ज़ाम में आप फोकस कर रहे हो उसमें 100% दे दो। वो फिर बाद की बात है, रिजल्ट की चिंता मत करो, बस आपने अपनी मेहनत पे उस पर फोकस रखो। होगा नहीं होगा भाई बाद की बात है, समझ रहे हो। उसके बाद फिर अपना और कुछ देखने लग जाओ। अगर आपको नहीं लग रहा है कि हाँ भाई अब मेरा मतलब था, अब नहीं, बस अपने अंदर से आपकी गवाही आ गई, बस अब नहीं करना। तो यही चीज़ें हैं भाई। जो चैनल पे नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं मुझे, या फिर ऑलरेडी दूसरी बार या तीसरी बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। उसके कोई पैसे नहीं लगते, बस मोटिवेशन मिलता है हमें। और इसके अलावा देखो भाई, जो भी जैसे डाउट है आपका, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। बुक्स लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। SSC का कोई भी एग्ज़ाम है, आप इन बुक्स के जरिए सेल्फ स्टडी से भी आप क्लियर कर सकते हो, बस, ठीक है। वो सारी लिस्ट मैंने दे दी है, चेक कर लेना आराम से, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।